प्यारे बच्चों, एक गांव में एक गरीब महिला शारदा अपनी बेटी नेहा के साथ रहती थी। नेहा के पिता नहीं थे और उसकी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर किसी तरह गुजारा करती थी। उनके छोटे से घर में दुर्गा माता की एक मूर्ति थी जिसकी वे प्रतिदिन श्रद्धा से पूजा किया करते थे। नेहा अपनी नन्ही सी आवाज में दुर्गा माता की आरती गाती और अपनी माँ से पूछती, माँ, हम रोज दुर्गा माता की पूजा क्यों करते हैं? शारदा प्यार से उत्तर देती, बेटी, दुर्गा माता पूरे संसार की माता है, वे हमारी भी माँ है। नेहा मासूमियत से कहती, लेकिन माँ, आप तो मेरी माँ हैं। शारदा हंसकर कहती, हाँ बेटी, लेकिन दुर्गा माता इस संसार की हर जीव की माँ है, वे हमेशा हमारे साथ होती हैं, बस हम उन्हें देख नहीं सकते। जब हम अपनी भक्ति से उन्हें प्रसन्न करेंगे तब वह हमें दिखाई देंगी। समय बीतता गया। शारदा और नेहा गरीबी में भी हर रोज दुर्गा माता की पूजा करती। चाहे घर में खाने को कुछ भी ना हो, शारदा हमेशा माता को भोग अर्पित करती। एक दिन शारदा बहुत बीमार हो गई और काम पर नहीं जा सकी। उसने नेहा से कहा, बेटी, आज मैं बहुत बीमार हूँ, तुम अकेले ही दुर्गा माता की पूजा कर लो। नेहा ने अपनी माँ की बात मानी और माता के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। हे दुर्गा माता, आप सबकी माँ हैं, आप मेरी माँ को जल्दी ठीक कर दीजिए। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। शारदा की तबीयत लगातार बिगड़ती गई और एक दिन वह दुनिया को अलविदा कह गई। नेहा अपनी माँ के जाने से अकेली हो गई। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। भूख और माँ के वियोग में वह रोते रोते दुर्गा माता के चरणों में गिर पड़ी। हे माँ, आपने मेरी माँ को अपने पास बुला लिया, अब मुझे भी अपने पास बुला लीजिए, या फिर आप स्वयं मेरे पास आ जाइए। तभी उसे माँ की बहुत याद आई। एक बार शारदा ने कहा था, जब हम माता को अपनी भक्ति से प्रसन्न करेंगे तब वह हमें दिखाई देंगी। वह माता के सामने बैठकर लगातार उनकी आरती गाने लगी। कई दिन बीत गए। नेहा ने अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं किया। उसकी भक्ति देखकर दुर्गा माता का हृदय पिघल गया। उन्होंने सोचा, नेहा मुझे इतने दिनों से पुकार रही है, अब मुझे अवश्य उसके पास जाना होगा। दुर्गा माता ने नेहा की माँ शारदा का रूप धारण किया और उसके सामने प्रकट हुई। नेहा बेटी, आंखें खोलो, उन्होंने कहा। नेहा ने आंखें खोली और अपनी माँ को देखकर खुशी से उछल पड़ी। माँ, आपने मेरी पुकार सुन ली। शारदा, जो वास्तव में दुर्गा माता थी, बोली, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर आई हूँ, अब चलो पहले कुछ खा लो। उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से स्वादिष्ट भोजन प्रकट किया और नेहा को अपने हाथों से खिलाया। नेहा खुशी से बोली, माँ, आपको कैसे पता चला कि मैं कई दिनों से भूखी थी? माता मुस्कुराकर बोली, बेटी, दुर्गा माता को सब पता होता है। दुनिया के कल्याण का स्मरण। कुछ दिन तक दुर्गा माता नेहा के साथ रही, उसे प्रेम दिया, खिलाया पिलाया और उसके साथ खेली। लेकिन उनका वाहन शेर चिंतित था। उसने माता से कहा, माँ, आप केवल नेहा की नहीं, पूरे संसार की रक्षा करती हैं, आपको बाकी भक्तों की भी सहायता करनी है। माता को अपनी जिम्मेदारी याद आ गई। तुम सही कह रहे हो शेरू, नेहा की भक्ति ने मुझे मोह में बांध लिया था, लेकिन अब मुझे जाना होगा। लेकिन वह सोचने लगी, मैं नेहा को इस अवस्था में अकेला नहीं छोड़ सकती। उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से नेहा की माँ शारदा को पुनर्जीवित कर दिया। शारदा जाग उठी और दुर्गा माता को प्रणाम करते हुए बोली, हे माँ, आपके आशीर्वाद से मुझे जीवन दान मिला है, धन्यवाद माँ। नेहा खुशी से बोली, दुर्गा माता, आपने मेरी माँ को लौटा दिया, क्या आप हमारे साथ नहीं रह सकती? माँ ने स्नेह से उत्तर दिया, बेटी, मुझे संसार के सभी भक्तों की रक्षा करनी है, लेकिन मैं वादा करती हूँ, जब भी तुम मुझे पुकारोगी मैं अवश्य आऊंगी। माता ने आशीर्वाद देकर ध्यान मग्न होकर वहां से प्रस्थान किया। उनके जाते ही नेहा और शारदा ने देखा कि मूर्ति के पास ढेर सारा सोना, चांदी और धन रखा हुआ था। नेहा बोली, माँ देखो, ये सब दुर्गा माता ने हमें दिया है। शारदा ने भावुक होकर कहा, हाँ बेटी, दुर्गा माता गरीबों का कष्ट नहीं देख सकती। अब उनके जीवन में गरीबी दूर हो गई। उनकी भक्ति की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उनकी भक्ति की मिसाल देने लगे। तो बच्चों, यह थी एक सच्चे विश्वास और भक्ति की कहानी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और माता रानी की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे।